हे गाइस, वेलकम टू माय सुंदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। आज संडे है, ठीक है। और बहुत दिनों से घूमने की मन हो रही थी ना, कहीं जाते नहीं। आपको तो पता है कि हम लोग कहीं घूमने जाते वाते नहीं हैं, लेकिन बच्चा इसे घूमने की बहुत मन करती रहती है, तो बच्चे लोग को घुमाना चाहिए। तो यहीं बगल में ही एक गंगा नदी के किनारे है जो जिसकी नाम है चौपाटी, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे सोचे कि आज पता चली कि यहाँ पे अच्छी जगह है, तो चलिए यहीं पे घूमने आते हैं। तो सोचे ठीक है, चलिए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ चौपाटी पहुँच चुके हैं और हमारे साथ ना हमारे हस्बैंड के दोस्त हैं और उनकी बीवी हैं और उनके बच्चे हैं, क्योंकि वो लोग भी नहीं जाते कभी। बोले तो वो लोग भी चलने के लिए रेडी हो गए, तो उन्हीं लोग के साथ आ गए हम लोग। ये लोग वही लोग हैं, इनके साथ आ गए घूमने। और यहाँ पे आए तो बहुत सारे लोग आ चुके थे, मतलब बहुत सारे लोग थे। वैसे यहाँ पे ना गर्मी के टाइम में आने में ना बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो ठंडा का सीज़न है ना, देख ही रहे हैं। तो अब यहाँ पे नदी के किनारे ना ठंडी ठंडा हवा कुछ ज़्यादा ही चल रही है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा लोग आपको नहीं दिख रहे हैं। वैसे अभी ठंडा का सीज़न है और गर्मी के सीज़न में ना आपको पता है कि कितना गर्मी रहती है बिहार में। तो हम लोग तो बिहार से ही, आपको पता ही है। तो यहाँ पे ना गर्मी के मौसम में आने में शाम के टाइम में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मन भी लगता है, एकदम शांति 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 मिलती है, क्योंकि नदी के किनारे बैठने का सुकून ही अलग होते हैं। तो हम लोग वहीं आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे बोट लगे हुए हैं लाइन से, जो अभी तो ठंडा का मौसम है ना, तो लोग उतना पानी में जा नहीं रहे हैं, फिर भी हर 10 मिनट में एक एक बोट जाते हुए आपको दिखेंगे ही यहाँ से। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं। वैसे हम नहीं जा रहे बोटिंग करने, क्योंकि हमें पानी से बहुत डर लगती है। हमें लगता है ना कि इसमें ज़रूर सांप आ जाएंगे। और ये जो नदी दिख रही नहीं है, गंगा नदी है। तो हम लोग यहीं आए हैं घूमने। आपको तो पता है कि हम लोग बिहार में हिंदू लोग गंगा नदी को कितना मानते हैं। यहाँ तो कितने भी पाप कर लेते हैं ना, सुनते हैं कि गंगा नदी में नहाने से पाप भी धुल जाते हैं। हर पूजा त्यौहार जितना भी करिए, सब कुछ शुद्ध करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को। हम लोग गंगा नदी को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं। तो वही ये गंगा नदी है, ठीक है। और हम लोग अभी आ चुके हैं। ये वैसे तो हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, लेकिन ये सोनपुर जो है ना, सोनपुर हाजीपुर पटना, ये गंगा नदी उधर से ही निकलती है, उधर से ही। तो हम लोग यहीं आए हैं अभी घूमने। अभी फ़िलहाल ये सोनपुर में है, ठीक। हम लोग पूरा इधर मतलब जितना जो चौपाटी का जितना गली था, इधर जितना बनी हुई थी घूमने वाली जगह, हमने सारे घूम लिए। और इधर ही चौपाटी के बगल में ही मतलब रेस्टोरेंट भी है और स्टॉल भी लगी थी, पाव भाजी, मोमोज, चाउमीन, आइसक्रीम, सब कुछ थी। यहाँ हम लोग वो भी थोड़ी थोड़ी खा लिए। बच्चे लोग तो पाव भाजी फेवरेट होती है ना, तो हम लोग यहाँ भी थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ पे एग, चिकन विकन सब कुछ बनाए जा रहे थे सब लोग। फिर तो हम तो खाते नहीं, तो हम खाए नहीं, लेकिन बाबू के लिए उसी तवा पे बनवाए हम। फिर यहाँ पे थोड़ी सी नाश्ता वास्ता किए और उसके बाद यहाँ से भी हम लोग निकल लिए, क्योंकि घर भी लौटनी थी ना। अब हमें ना गंगा नदी को देखना ना बहुत अच्छी लग रही थी, इतना अच्छा से मतलब पानी चल रही ना। आपको तो पता है कि बिहार में बाढ़ आई हुई थी। ये जितनी सीढ़ियाँ आपको यहाँ से दिख रही ना, पूरा सीढ़ी भरा हुआ था, इतना मतलब ऊपर चढ़ गया था पानी, जितना बाढ़ आई हुई थी गंगा नदी में। वो जो पुल दिख रही ना, पूरा पुल पकड़े हुए थे, एकदम छुए हुए था। लग रहा था ना कि थोड़ा सा और आएगा ना तो ये पुल भी मतलब पुल के पार करके पानी जाएगा, इतना पानी आ गया था बिहार में। तो अभी तो बहुत पानी कम गया है, लेकिन फिर भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा नदी को देखने में सच में बहुत सुकून मिल रहा। कब से देखे जा रहे थे हम, यहाँ मन ही नहीं भर रहे थे। फिर देख रहे थे पानी भी बहुत साफ साफ एकदम है। लेकिन इतना हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम बोट पर मतलब बैठे और बोटिंग करें। तो गंगा नदी के तो आपको तो पता ही है हम लोग कितना वैल्यू करते हैं। वैसे गंगा नदी की एक कहानी भी आप लोग को पता है क्या, कि धरती पे गंगा माँ आई कैसी? नहीं पता है ना, चलिए हम बताते हैं। वैसे तो है बहुत बड़ी सी, लेकिन हम थोड़ा सा हल्का फुल्का बताते हैं आपको। एक बार ना एक मतलब एक नगर में एक राजा रहते थे। उससे पहले के ज़माने में पहले राजा ही हुआ करते थे। अब ना हम लोग दुनिया में जितने हैं सब लोग राजा ही हैं अपने मन के। वैसे पहले एक ही राजा होते थे। तब एक राजा थे, ठीक है। उनके पास ना कोई संतान नहीं थे। तो वो लोग ना कुछ बहुत दिन वेट करने के बाद ना वो लोग गए तपस्या करने, ठीक है। वो लोग तपस्या किए ना, अपने उनकी दो रानियाँ थी, दोनों रानियाँ, और वो चले गए हिमालय पर तपस्या करने। जब वो लोग तपस्या किए तो वहाँ पे ना एक ऋषि भृगु थे, वो प्रसन्न हो गए और उनको मतलब दर्शन दिए, ठीक है। तो दोनों प्रसन्न होकर ना वो बोले कि हमें संतान प्राप्ति के लिए हम यहाँ पे तपस्या किए, हमारी तपस्या से खुश हो गए, तो हमें वरदान दीजिए। तो वो बोले ना कि चलिए हम आपको वरदान देते हैं। आपकी एक रानी ना एक पुत्र को जन्म देगी और एक रानी ना आपके 60,000 पुत्रों को जन्म देगी, ठीक है।
तो राजा पूछा कि अच्छा हमें ये तो बता दीजिए कि दोनों में से कौन 60,000 पुत्रों को जन्म देगी, दोनों में से कौन एक। तो बोला कि आपकी रानी पे निर्भर है, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी रानी ने बस एक छोटा सा, मतलब कुछ ऐसे ही था अलौकिक, कुछ डिब्बे डुब्बे टाइप का। तो बस उसे जन्म दिया। राजा बहुत निराश हो गया। तो हुआ लेकिन कैसे करके वो ना एक ही बार में अपने से मतलब फूट गया, ठीक है। उसमें से 60,000 पुत्र निकले, बहुत सारा रोते हुए चिल्लाते हुए, ठीक है। राजा बहुत खुश हो गए। फिर वो सबका पढ़ाई उढ़ाई हुई, सब बड़े हुए। जिसमें से एक पुत्र था जो ज्येष्ठ पुत्र था राजा का, जिसका नाम असमंजस था, ठीक है। तो वो राजा बना तो वो राजा बना ना, तो कुछ घमंड में आके वो अजब ही राजा बना, ठीक है। तो वो बहुत बदमाशी करता था, ठीक ना। और उसके मतलब उसके व्यवहार देख के ना राजा सोचा इसका शादी करवा दे तो वो सुधर जाए, लेकिन वो सुधरा नहीं, बहुत बदमाशी करता था। सब बच्चा सबको या किसी को बहुत परेशान करता था, ठीक ना। तो उसके 6,000 पुत्र थे, वो भी बदमाश निकल गए बहुत ज़्यादा। तो उसके पास ना एक घोड़ा था राजा के पास, ठीक ना। उस घोड़ा को ना वो बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका घोड़ा चोरी हो गया, और उस घोड़ा के रहते ही राजा कोई भी यज्ञ करता तो पूरा हो जाता। तो वो चोरी किया ना, इंद्र भगवान उसका चोरी कर लिया। चोरी करके ना जो ऋषि जो यज्ञ करते थे ना, यज्ञ मतलब तपस्या कर रहे थे, वहाँ तपस्या कर रहे थे, और वो ना जाकर वहाँ मतलब जो घोड़ा था उसको वहाँ पे बांध दिया। तो ये 60,000 पुत्र उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ ऋषि के पास पहुँचे, देखा कि अच्छा यही मेरा घोड़ा चुराया है पाताल लोक में, ठीक ना। तो वो गुस्सा हो गया और ऋषि को परेशान करने गया, मतलब उसको मारने गया। तो ऋषि ने गुस्सा होकर, उनका तपस्या भंग हो गया, गुस्सा होकर उसको जला के भस्म कर दिया। जब इधर जो राजा थे वो ढूंढते ढूंढते अपने भाई को वहाँ पहुँचे, देखे कि मेरा भाई से भस्म हो गया। और इसे मुक्ति दिलाने के लिए तो हमें राजा ऋषि बोला कि इसे मुक्ति दिलाने के लिए ना गंगा जल की ज़रूरत पड़ेगी। और गंगा जल आए कहाँ से? तो ऋषि बोला कि ठीक है, तुम ये तपस्या करने होंगे। फिर वो तपस्या किया ना, तपस्या करने कोई फ़ायदा नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं हुए और ये मर गए, मतलब इनका भी तपस्या सफल नहीं हुई। फिर उसके पुत्र आए, वो भी तपस्या के लिए, उसका भी कोई फायदा नहीं। तीसरा पुत्र आए, उसका भी कोई नहीं। फिर उसके भी पुत्र आए, तो फिर वो तपस्या किया ना एक अंगूठे पे। फिर भगवान जी खुश हो गए और आए, तो वो बोले ठीक है, गंगा जी का वेग तो आपको, ब्रह्मा जी को मतलब बोले कि तुम तपस्या तो किए हो, लेकिन गंगा जी का वेग को संभालने के पृथ्वी लोक पर वो नहीं है, आपको इसे पसंद मतलब संभालने के लिए आपको शिव जी की आपको तपस्या करनी हो। फिर उसने शिव जी की तपस्या की, तो भगवान जी खुश होकर गंगा जी को यहाँ पे धरती पर भेज दिए। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।